नमस्कार दोस्तों। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन हम मंत्र जाप करते समय भी हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या किन अवस्थाओं में हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सिद्धि साधना के मार्ग में हम इस बात का ज्ञान नहीं है, कृपया करके इस बारे में वीडियो बनाएं। तो आज का जो वीडियो है वो उसी के लिए है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि जब भी हम कोई पूजा पाठ या मंत्र जाप करते हैं तो उसके अंदर हमें ब्रह्मचर्य का पालन किन अवस्थाओं में करना चाहिए, किन अवस्थाओं में नहीं करना चाहिए। साधना मार्ग में हमें कितने समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कब तक करना है और कब तक नहीं करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। देखिए, जब भी कोई साधक कोई साधना उठाता है, ठीक है, जैसे साधना मार्ग में जाना चाह रहे हैं, कोई जैसे माँ दुर्गे की साधना उठा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की साधना उठा रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी की उठा रहे हैं, भैरव की उठा रहे हैं या फिर वीर बजरंगी की साधना उठा रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य साधना के दौरान हमको करना पड़ेगा। तो जैसे हमने कोई 21 दिन का संकल्प लिया है ब्रह्मचर्य का, तो कोई साधना का, तो उसमें हम 21 दिन तक साधना करेंगे, तो 21 दिन ही हम उसमें ब्रह्मचर्य का संकल्प रखते हैं। लेकिन जब हम साधना मार्ग में जाते हैं तो उससे 2 दिन पहले से हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। और जैसे 21 दिन की हमारी कोई साधना है या 41 दिन की हमने कोई साधना का संकल्प लिया है, अगर हनुमान जी की साधना का बात करें तो उसमें आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। और जैसे साधना मार्ग में तो हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे वो किसी की भी साधना है, चाहे माता काली की है या बाबा भोलेनाथ की या वीर बजरंगी की। तो साधना में तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन जो भक्त बाबा हनुमान जी की अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको तो पूर्णतः ब्रह्मचर्य रहना ही रहना है। बाकी लोगों को अगर साधना मार्ग में जा रहे हैं, माता काली की साधना उठाई है, 41 दिन का संकल्प है माँ की साधना का, तो उसमें लगातार अनुष्ठान करना है और आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना है। साधना खत्म होने के बाद में आप नॉर्मल अपना जीवन जी सकते हैं और उसमें आपको फिर साधना का अनुष्ठान होने के बाद में आपको ब्रह्मचर्य का कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा कि हम जब कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, जिन दिनों में हम पूजा पाठ में हैं, तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या हम कोई व्रत रखते हैं, जैसे शनिवार का व्रत रखते हैं, माता काली का, हनुमान जी का, मंगल का व्रत रखते हैं, बहुत से लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, तो क्या उस अवस्था में भी हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें व्रत की, हम कोई भी व्रत करते हैं संकल्प के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई हमारी व्याख्या है जिसके लिए हम जो संकल्प के साथ में ये व्रत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। वैसे नॉर्मल सी बात है, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो हमको उस दिन तो ब्रह्मचर्य रखना ही रखना है। बाकी जो आप व्रत कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई तबीयत खराब है, आपने किसी कारण से शनिवार का आप व्रत रख रहे हैं या मंगल का रख रहे हैं, किसी भी दिन का आप कोई भी व्रत आपने उठा रखे हैं, तो किसी कारण से अगर आप उस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आपको उस दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। और बात करते हैं अब साधना मार्ग में। अगर साधना मार्ग में कोई बच्चा है और मंत्र जाप कर रहा है, नॉर्मल है, साधना नहीं उठा रखी, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र जाप करने की अवस्था में आपको ब्रह्मचर्य नहीं करना है। आप जो मंत्र कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना गृहस्थ जीवन जैसे भी वैसे रख सकते हैं। मंत्र की जब आप जाप करते हैं नियमित अपने गृहस्थ जीवन में, डेली जो मंत्र जाप करने की संकल्प लेते हैं, जब व्रत उठाते हैं या संकल्प कर रहे हैं, तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना होता है। आपको साधना के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और व्रत के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना है। व्रत यानी कि जैसे आपने व्रत उठा रखे हैं, तो ये नहीं है कि आपके व्रत पूरे हो जाएंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य रहना है। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आपको ब्रह्मचर्य रहना है। और जब अगर व्रत नहीं रख रहे हैं लेकिन आपके व्रत चल रहे हैं, जैसे शनिवार का बच्चे व्रत रखते हैं, माता काली के 9 शनिवार का व्रत, और किसी कारण से आपने 9वें शनिवार, जैसे कोई दूसरा तीसरा शनिवार पड़ा और आपने व्रत नहीं रखा, आपकी तबीयत खराब हो गई नॉर्मली, तो उस समय भी अगर व्रत नहीं रखा तो भी आपको उस दिन का ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्योंकि सभी मेरे माँ के बच्चे बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो मेरी समझाई हुई शुद्ध हिंदी की भाषा आपको समझ में आती होगी, ये मैं बहुत भली बाती से जानती हूँ। और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करती हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही समझाने की, कोई मंत्र या संस्कृत भाषा में आपको नहीं समझाती हूँ, ताकि आप विचलित ना हो, इधर उधर मार्ग से ना भटके और जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप स्पष्ट तरीके से समझ पाए। तो
आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझा रही हूं। आपको साधना मार्ग में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मंत्र जाप अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में तो आपको ब्रह्मचर्य नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए संकल्प उठाया है, जैसे आपने संकल्प उठाया कि इतने दिन साधना नहीं है, इतने दिन में मैं जैसे माँ के क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का, हे माँ भगवती आज से मैं आपके क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप उठा रहा हूं और इतने दिन में इतने लाख मंत्र मैं पूरे करूंगा, अगर ऐसा संकल्प उठाया है तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। नॉर्मल दिनों में आपको ब्रह्मचर्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल दिनों में माला से जाप कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य नहीं रखना है उसमें। लेकिन मंत्र सिद्ध करने की जिज्ञासा से अगर आपने मंत्र को उठाया है तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य रहना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इसी प्रकार की शुद्ध हिंदी में और स्पष्ट भाषा में तंत्र के बारे में, आध्यात्म में आगे जाने के बारे में ज्ञान समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे माँ के सभी बच्चों को मेरे द्वारा बनाई हुई इन वीडियो से कोई ना कोई ज्ञान जरूर मिलता होगा और एक नई जानकारी आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के बारे में आप समझ पाते होंगे इस चैनल के माध्यम से। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काली माँ की बेटी रेणु यादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन कॉल कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसी ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मैं दरबार भी लगाती हूँ एटा जिले में, माँ वैष्णो काली दरबार, निःशुल्क दरबार चलता है। और यूट्यूब पर मैं लाइव पूछा देती हूँ, लेकिन यूट्यूब पर जो पूछा चलती है वो पेड रहती है, क्योंकि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जो यूट्यूब पर पूछा दी जाती है वो क्यों पेड रहती है। अगर पेड नहीं होगी तो कोई भी कभी भी दिन रात फोन करेंगे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक महिला के स्तर से आपको पूछा दे रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की और अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।